माशाल्लाह जी, मज़ेदार साग, मक्खन मलाइयों वाला साग, और कैसे मक्खन अपना रास्ता बनाता हुआ पूरे साग में से गुज़र रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। और इतना मज़े का साग था, और सब्ज़ मिर्चों का और प्याज के तड़के के साथ। तो ये जी आज खाना खाने का आया जो मज़ा मैं आपको बता नहीं सकती, और लास्ट सर्दियों का खाया हुआ आज खाया है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने किया सुबह को नाश्ता, और उसके बाद आपको पता है फिर नाश्ता पानी करने के बाद हो जाती है सफाइयों का काम शुरू। तो बस जी हस्बैंड साहब कर रहे थे वे क्योंकि कारपेट पे आपको पता है बाल एक तो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, फिर खाने पीने वाली कोई ना कोई चीज़ें और कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो जी हमने फिर सोचा आज इसको करते हैं डिटेल सफाई। तो काफ़ी देर वो इसको लगे रहे, और मैं उनकी वीडियो बनाती रही और वो मुझे मना करते, लेकिन हम तो मना होने वालों में से है नहीं। तो बस मैंने कहा आप करते जाएं सफाई, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ। तो बस जी हमने फिर किए अपने अपने काम। उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना तैयार करना था, और मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, और ये आपको बाई विंडो में से भी नज़र आ रहा होगा आसमान, बादल भी थे, ठंडी हवाएं भी थीं। तो दिल कर रहा था बाहर जाने को, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने बनाना था खाना और दोपहर का। तो बस जी हम आगे खाने की तरफ। और ये हस्बैंड रात लेके आए थे साग के डिब्बे के, आज मैंने साग खाना है, मुझे साग बना दो। पहले तो मैं पड़ गई जी सोच में, क्योंकि ज़िंदगी में कभी साग नहीं बनाया आज तक नहीं बनाया, घर में भी नहीं कभी बना। क्यों, शादी के बाद की बात कर रही हूँ। अम्मी हमारी माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती रखे, तो वो हमें बना बना के देती थी। या आपको पता है साग के तोहफे आते रहते थे, कभी गांव से आ गया, कभी किसी फ्रेंड की तरफ से आ गया। तो बस जी हम वही खाते थे, मज़े करते थे। लेकिन अभी जब वो लेके आए, मैं पहले तो सोचती रही इसको बनाना कैसे है, फिर मैंने यूट्यूब से निकाली इसकी वीडियो, और ये बहुत इजी था। 10 से 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये बन गया, क्योंकि ये पका पकाया साग था। इसको जस्ट हमने लगाना था तड़का, और तड़का लगाने में तो मैं माहिर हूँ, वो तो मैं पहले भी लगाती रही हूँ, लेकिन बनाया नहीं था। और ये फिर डिब्बे वाले साग थे, हमने प्याज काट के उसमें लहसुन अदरक टमाटर सब कुछ उसका पेस्ट बना के रखा हुआ था। और जब डिब्बे को मैं खो रही थी तो मेरे लग भी गया था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, कौन से इतना खून निकला था, और ये तो आम रूटीन में चलता ही रहता है। तो बस सब कुछ डाल के तड़का लगा के उसके अंदर हमने साग के दोनों डिब्बे डाल दिए, और उसको अच्छी तरह फिर बनाना शुरू कर दिया। इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी वगैरह होता है उसको अच्छे से हमने कर लेना है खुश्क, और तब तक हमने इसको रख दिया पकने के लिए। देखें आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे साग के अंदर, और ये वो उसके अंदर जो पानी है उसके बबल्स बन रहे हैं। तो उसको हमने अच्छी तरह पहले भून लेना है। या अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसको आप हल्की आंच पे भी रख के कुछ अपना साथ में करते रहें। और ये साग हमारा तकरीबन बन चुका था, तो मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्ची वगैरह काट के इसको फिर थोड़ी देर भूनती रही हूँ, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो पानी वाला साग खाने का तो वैसे ही मज़ा नहीं आएगा। और फिर मैंने ये थोड़ी कहलवाना था कि मुझे आता नहीं है, भाई हम अपने आप को माहिर साबित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो बस जी मैंने बताया ही नहीं मुझे आता नहीं, और मैंने फिर ऐसा साग तैयार किया, हा। मैंने क्या तैयार किया, डिब्बे वाले चीज़ें तो वैसे ही तैयार शुदा होती हैं। बस फिर मैंने हस्बैंड को कहा अब मक्खन लेके आए, देसी घी था नहीं, तो वो फिर मक्खन लेके आए। और फिर मैंने उसके स्लाइसेस गरम साग के अंदर जब मैंने उसके स्लाइसेस को 2 कट करके डाला, वो कह रहे थे मैंने जैतून का तेल डालना है ना, तो वो पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने वो नहीं डालना, मुझे मक्खन ला के दें। तो ये आपको धुएँ भी निकलते नज़र आ रहे होंगे साग में से। गरम साग के ऊपर जब हमने मक्खन के 2 स्लाइसेस रखे, तो वो फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, और आपको नज़र आ रहा होगा अब मक्खन मेल्ट हो रहा है। बस जी फिर सैलड के ऊपर भी लेमन निचोड़ा, और फिर हमने किया अपना खाना स्टार्ट, और बहुत मज़ा आया। लेकिन जो घर के बने हुए पत्तों वाला साग है ना, उसका टेस्ट नहीं है। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाया पिया और पेट भरे और फिर हमने बाद में जूस पिया, और बस जी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई कोई आउटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वो आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।